हजारों सालों से आखिर कौन कर रहा है बंद तालों में माँ शारदा की पूजा। रात होते ही आखिर कैसे बजने लगती है माँ शारदा मंदिर की घंटियाँ। दरवाज़ा खुलते ही आखिर कैसे माँ शारदा के चरणों में आज भी मिलते हैं हर सुबह फूल, पानी और चावल। आल्हा तालाब से आखिर किसके नहाने की आती है हर सुबह आवाज़। किसके सुबह चढ़ने की आवाज़ आती है मंदिर की सीढ़ियों से। यह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस तरह कई सारी वीडियो आपको मिलती रहें। इतिहास में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य से ज़्यादा सैकड़ों वर्षों से उनको लेकर चली आ रही कहानियों से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। वीर गाथा काल के आल्हा और उदल ऐसे ही पात्र हैं जिन्हें परंपरागत इतिहास में ज़्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से लोगों के मन में पीढ़ियों से तरह तरह से बस गया है। 800 साल बाद भी सजीव लगते हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में आज भी बुंदेल चौक से उदल के सम्मान में लोग घोड़े पर सवार नहीं होते। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के वह किरदार हैं जिन्हें पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने सबसे पहले जंगलों के बीच माँ शारदा देवी मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माँ शारदा की तपस्या की थी। आल्हा माता को माँ शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मानता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में सबसे पहले पूजा अर्चना की थी। माँ शारदा की मूर्ति की स्थापना लगभग 559 विक्रम संवत में की गई थी। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन मैहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने मैहर माँ शारदा मंदिर में जीव बलि प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आलाखंड ग्रंथ में बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग आ जाता है और वह जंगल में जाकर वह संन्यास ले लेते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मानता है कि माँ के परम भक्त आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी हथियार को माँ शारदा मंदिर परिसर पर चढ़ाकर नोक को टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में तमाम ऐसे ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा माँ शारदा की आरती करते हैं। मान्यता है कि माँ ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे की आरती के बाद साफ सफाई होने के बाद मंदिर के सभी कपाट पूरी तरह से ऊपर के बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ शारदा की आरती पूजा किए जाने के सबूत आज भी मिलते हैं। आज भी यही मानता है कि माँ शारदा के दर्शन आज भी यही मानता है कि माता शारदा के सबसे पहले दर्शन हर दिन आल्हा और उदल करते हैं।